बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो घर से सपना संजोए निकला था शादी की खरीदारी करने। उसे नहीं पता था कि रास्ते में उसका कोई इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो शहर पहुंचा, नकाबपोश बदमाश उसे उठा ले गए। घर पर फिरौती के लिए फोन आया। परिवार वालों के होश ठिकाने आ गए। मामला थाने पहुंच गया है। उसके बाद पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि किडनैपर उसमें जा फंसे। और उसके आगे क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में पूरी कहानी। किडनैपिंग कांड का पुलिस ने किया पटाक्षेप। 24 घंटे में सुलझाई अपहरण की गुत्थी। सकुशल घर पहुंचे दोनों अगवा युवक। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है जो उसके लिए काल बन जाता है। इस किडनैपिंग कांड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस ने 24 घंटे में अपहरण की गुत्थी को सुलझाते हुए दोनों युवकों को अपराधियों के चंगुल से तो छुड़ाया ही, साथ ही साथ फिरौती की रकम लेने आए बदमाशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। शाम को लगभग यह सूचना मिली थी कि 2 व्यक्तियों का अपहरण किया गया है और फिरौती के लिए अपहरण किया गया है। उसी को देखते हुए हम लोग पुलिस एक्टिव हुई। इसमें जो थाना प्रभारी थे उन्हीं को सबसे पहले सूचना मिली थी, उन्होंने सत्यापन किया। एसडीपीओ वजीरगंज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डीआईयू, एसएचओ फतेहपुर, ये सब लोग थे। इसमें बहुत ही अच्छा काम करते हुए इन लोगों ने दोनों अपराध को बरामद कर लिया है। अपराधियों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब गया जिले के मायापुर के रहने वाले धनंजय सिंह का लड़का सौरभ कुमार सोमवार को खुद की शादी के लिए खरीदारी करने अपने दोस्त अजीत के साथ गया शहर गया था। तभी मानपुर में करीब 6 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने दोनों को वहां से उठा लिया। उसके बाद बदमाशों ने सोमवार को शाम को करीब 5 बजे सौरभ के मोबाइल से उसके घर वालों को फोन कर अपहरण की बात कही, जिसे सुनते ही घर वालों के होश उड़ गए। 27 को शादी मतलब तिलक था और एक को बाराती, इसी के लिए कपड़ा कोट पैंट लेने के लिए आए। किसका शादी? मेरा। तो मतलब ये इसी में डायरेक्ट मारपीट करने लगा और यही पैसे का मांग किया। कितना पैसा का मांग रहा है? 5 लाख से शुरू हुआ, 2.5 लाख पर आके खत्म हुआ। तो क्या पहले से आप इन लोग को जानते थे? नहीं जानते थे? नहीं। तो फिर आपको अपहरण करके कहाँ ले गया था? कोई कहीं रखा था? मारपीट किया? वो माटी का कौन तो अच्छी बोलता है, वहीं पे लेके गया। मारपीट भी किया था? मारपीट तो पूरा किया। कैसे तुम छूटे? कैसे छूटे? सर लोग छोड़ाए। बदमाशों ने परिवार वालों से 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। 2.5 लाख पर डील डन हुआ। मंगलवार की सुबह अपहरणकर्ताओं और सौरभ के परिवार वालों के बीच फिरौती की रकम की डिलीवरी किए जाने का करार हुआ। फिरौती की रकम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सूर्य पोखरा के पास बाइक से पहुंचने वाले लंबे और काले आदमी को देने को कहा। परिजनों ने पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और सूर्य पोखरा के पास ऐसा जाल बिछाया कि बाइक सवार बदमाश जैसे वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। इसमें टोटल 3 लोगों की अब तक इसमें अरेस्टिंग हुई है, जिसमें 3 लोगों में जो नाम है, इसमें एक कारू सिंह है, ये छोटकी डेला का रहने वाला है, एक रोशन पासवान है, ये 12 का रहने वाला है, एक चंदन कुमार है, मायापुर थाना फतेहपुर का रहने वाला है। पकड़े गए अपराधी की पहचान कारू सिंह के रूप में हुई है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने सौरभ को रोशन पासवान के घर से सकुशल छुड़ा लिया। साथ ही रोशन पासवान और चंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार किडनैपरों के पास से लोडेड देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 3 बाइक
और 3 मोबाइल जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार कारू सिंह हिस्ट्री शीटर है, जिस पर डेला, मुफस्सिल और औरंगाबाद के मदनपुर थाना में अपहरण समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस गिरफ्तार बाकी बदमाशों का भी आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है और अपहरण कांड में शामिल 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। हम जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोलने वाली हैं, आपको सावधान करने वाली हैं, आपको हैरान करने वाली हैं। अगर आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो आप इस रिपोर्ट को जरूर देखें। सावधान, एक चूक से लग सकता है चूना, आप हो सकते हैं कंगाल। एटीएम में रहिए होशियार, नहीं तो हो सकते हैं ठगी का शिकार। अगर आप एटीएम में पैसे निकालने जा रहे हैं और मशीन में कुछ परेशानी है तो वहां मौजूद किसी दूसरे को अपना एटीएम कार्ड न दें और न ही किसी अनजान शख्स से मदद लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। आपकी एक छोटी सी चूक आपको कंगाल कर सकती है। शातिर साइबर अपराधी आपके एटीएम का क्लोन बनाकर आपके खाते से मोटी रकम उड़ा देंगे, जिस पर आप अफसोस जताने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस कस्टडी में खड़े यही वो 3 शातिर साइबर अपराधी हैं, जिन्हें लोगों ने जमुई शहर के बोधवन तालाब के इलाके में इंडियन बैंक के एटीएम से धोखाधड़ी के दौरान रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। सोमवार को भी एक शख्स को इसी एटीएम से गिरफ्तार किया गया था, जो एक महिला का एटीएम लेकर धोखाधड़ी करने में लगा था। गिरफ्तार आरोपी में अनिल कुमार, गोपाल शरण, दीपक कुमार और गजेंद्र कुमार हैं। ये सभी चारों साइबर अपराधी नवादा जिले के रहने वाले हैं, जो दूसरे का एटीएम क्लोन बनाकर खाते से रुपए उड़ाते हैं। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये शातिर इतनी सफाई से अपने काम को अंजाम देते हैं कि आपको भनक तक नहीं लगेगी और आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तस्वीरों में दिख रहा ये जमुई निवासी इंद्रदेव राम है, जो नोट निकालने के लिए इंडियन बैंक के एटीएम मशीन पर कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के चलते एटीएम मशीन उनका कार्ड रीड नहीं कर रही थी। तभी गुलाबी टी शर्ट पहना एक शख्स पहुंचता है, मदद की पेशकश करता है। इंद्रदेव राम अपना एटीएम कार्ड उसे सौंप देते हैं। वो उन्हें बातों में उलझाता है और एटीएम कार्ड दूसरे हाथ में पकड़कर पर्स के नीचे ले जाता है, जहां छोटी सी क्लोनिंग मशीन पकड़ रखी है। इसी मशीन पर वो इंद्रदेव राम का कार्ड 2 बार स्वाइप करता है। इसके 2 दिन के बाद ही इंद्रदेव राम के खाते से 84,000 रुपए गायब हो जाते हैं। इनकी हाथ से ऐसे लगा दिया, हमको पता नहीं था सर कि क्या हो रहा ना हो रहा। बोला तुम्हारा पैसा नया है, जाओ दूसरे एटीएम में निकालना। बस वहाँ से चलाएं। 7 मई को जब फिर हम पैसा निकालने गए तो बोला वहाँ 1 रुपया नया है, जबकि मेरे खाते में 84,000 रुपये था और 3 बजे से सर पूरा ट्रांजेक्शन हो गया। इंद्रदेव राम के साथ साथ कई ग्राहकों ने जब जमुई पुलिस को एटीएम क्लोनिंग और रकम निकालने की शिकायत की, तो पुलिस ने एटीएम का सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें इन शातिर अपराधियों की करतूत कैद हो गई थी। इसी दौरान इस गिरोह के 3 शातिर अपराधी एटीएम कार्ड की क्लोनिंग करते रंगे हाथ पकड़े गए। इनके पास से वो छोटी सी डिवाइस भी मिली, जिसके जरिए वो भोले भाले लोगों की आंखों में धूल झोंककर एटीएम कार्ड क्लोन कर लेते थे। गौर से देखिए, यही वो डिवाइस है जिससे ये शातिर क्लोनिंग कर खाते से रकम उड़ाते थे। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है। उनके पास से एटीएम क्लोनिंग मशीन भी मिला है और पूछताछ के क्रम में यह है कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह है ये, और इन लोगों ने पूर्व में भी बहुत सारे एटीएम इस तरह से फ्रॉड किया है। जमुई में हाल के दिनों में एक के बाद एक एटीएम फ्रॉड की कई वारदात हो चुकी है। इसमें ये गैंग कई लोगों को लाखों का चूना लगा चुके हैं।
उम्मीद यही है कि रिपोर्ट देखने के बाद आप सावधान और सतर्क हो गए होंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। कातिल ने बड़ी सफाई से धोई थी आज़मीन, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि लहू बोलता भी है। और ऐसा ही हुआ इस हत्याकांड में, जहां पूरे 5 महीने बाद पुलिस ने इस लव ट्रायंगल की खौफनाक कहानी से पर्दा उठाया और कातिलों को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। सिंदूर के पीछे की साजिश बेनकाब, सलाखों में पहुंचा असली गुनहगार। 5 महीने बाद पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। तारीख 29 जनवरी 2021, जगह अरवल। ये वो तारीख थी जब वीरन विघा गांव के खेत से पुलिस को एक डेड बॉडी बरामद हुई थी, जिसके गले पर रस्सी के निशान थे। शव को देखने से लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या कर लाश को खेत में फेंक दिया है। मौके पर मौजूद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की तफ्तीश में जुट गई। जांच करने पर पता चला कि मृतक का नाम छोटन सिंह है, जो अरवल से बाहर ड्राइवरी का काम करता था और कुछ दिन पहले ही अपने गांव लौटा था। पूछताछ में पता चला कि मृतक का गांव के लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस आधार पर कई लोगों को नामजद भी बनाया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में ये गुत्थी सुलझने के बजाय और भी उलझती चली गई। कुछ एप्लीकेशन वगैरह जो आए और फिर उसको तब लगा कि नहीं, इसमें नेमिंग करके जो केस किया गया है वो गलत है। फिर उसके बाद पर्सनली हमने सुपरवाइज पर्सनली किया और टेक्निकल एविडेंस उसमें गैदर किया। गैदर करने का सारे पॉइंट्स का हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी कराया, सारा स्टेटमेंट का। तो उसके बाद ये लग गया कि नहीं, ये जो नेमिंग जो किया गया केस में वो सही नहीं है। डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस जमीन विवाद से जुड़े सभी नामजदों से पूछताछ कर रही थी, लेकिन जहन में ये सवाल घूम रहा था कि आखिर छोटन सिंह की हत्या क्यों और किसने की। इसी बीच पुलिस को लीड मिली। पुलिस ने मृतक की पत्नी का कुंडली निकाला तो एक एक कर राज सामने आने लगे। पत्नी की आशिकी बेपर्दा होने लगी, आशिक भी बेनकाब हो गया। पुलिस ने जब मृतक की पत्नी राजमुनि देवी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया तो सब कुछ साफ हो गया। पता चला कि पत्नी ने ही अपने आशिक के साथ मिलकर अपने सुहाग की हत्या की खौफनाक प्लानिंग की थी और उसे 29 जनवरी की रात में अंजाम तक पहुंचाया था। सबसे पहले उसने अपने पति के खाने में नींद की गोली मिला दी, जिसे खाते ही उसका पति छोटन सिंह गहरी नींद की आगोश में चला गया। जिसके बाद कातिल पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। उस मृतक की पत्नी का एक अवैध संबंध था, जिस अवैध संबंध के कारण से दोनों ने मिलकर छोटन की हत्या की थी। जरा सोचिए, जिस सिंदूर की सलामती के लिए सुहागन महिलाएं ताउम्र दुआ मांगती है, उसी को मिटाने के लिए एक उल्टा ने जिस रास्ते को अख्तियार किया था, बड़े सफाई से उसे अंजाम तक पहुंचाया था। उसे पता नहीं था कि वो रास्ता जन्नत की ओर नहीं, सलाखों तक जाता है। और यही हुआ। पुलिस ने 5 महीने बाद इस हत्याकांड से पर्दा उठाते हुए उस हरजाई को उसकी आशिक के साथ हवालात पहुंचा दिया। न्यूज़ 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। जब भी कोई फरियादी थाने का रुख करता है तो पुलिस की जिम्मेदारी है उसकी मदद करना, लेकिन जब वही खाकी मदद के बजाय घूस मांगने लग जाए तो खाकी पर से भरोसा ही उठ जाता है। समस्तीपुर में कुछ ऐसा ही हुआ है। खाकी का घूस कांड बेनकाब, सब इंस्पेक्टर ने किया शर्मसार।
घुसखोर दारोगा पर गिरी गाज। नाम शिव नारायण सिंह, रुतबा सब इंस्पेक्टर, इल्जाम घूसखोरी। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाने में तैनात दारोगा का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में दारोगा बाइक छोड़ने के एवज में फरियादी से रुपयों की मांग कर रहा है। दारोगा ने जिस बाइक को पकड़ा था उसे छोड़ने की कीमत खुद दारोगा ने लगाई। कीमत थी 25,000 रुपए। आखिर में पूरे मान मनव्वल के बाद सौदा 10,000 में तय हुआ। फरियादी पैसे लेकर थाने पहुंचा और दारोगा जी के हाथों में थमा दिया। दारोगा जी की करतूत वीडियो में कैद हो रही है, लेकिन इस बात से दारोगा जी अनजान नोटों की गिनती कर रहे हैं ताकि सौदे में कोई घाटा ना हो। लेकिन अफसोस उनकी ये करतूत कैमरे में कैद हो गई। वीडियो बनाया गया इस पूरे प्रकरण का। उस वीडियो में सारी चीज स्पष्ट हुई कि पैसा लिया जा रहा है और फिर आज इस पदाधिकारी को ऑन द स्पॉट थाना में ट्रैप किया गया है और वही पदाधिकारी इस थाना की हाजत में बंद है, जो कि सुबह विजिलेंस कोर्ट मुजफ्फरपुर में पेश होगा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए। जांच के दौरान आरोप सही पाए जाने पर सब इंस्पेक्टर को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान उसके पास से रिश्वत के तौर पर लिए गए 9,500 रुपए भी बरामद कर लिए गए, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर शिव नारायण सिंह हाजत में बंद है। समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक श्री मानवजीत सिंह ढिल्लों साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार आज उन्होंने रोसड़ा थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर शिव नारायण सिंह के करतूतों के ऊपर FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की है, इससे आम जनता में पुलिस पर विश्वास बढ़ा है। समस्तीपुर के इस दारोगा ने नौकरी शुरू करने से पहले एक शपथ ली थी। शपथ अपने फर्ज और वर्दी को बेदाग रखने की, लेकिन इस खाकी वर्दी वाले ने खाकी को खाक में मिलाने का काम किया है। अपने फर्ज और नैतिकता से जो गद्दारी की है उसकी सजा अब उन्हें जेल में मिलेगी, वो भी कैदी बनकर। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सहरसा में ऐसा क्या हुआ कि गांव की तंग गलियां जंग का मैदान बन गईं। छत से लाठी के साथ ईंट और पत्थर बरसने लगे। अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए। जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। नौहट्टा का मोहनपुर गांव जंग का मैदान बना हुआ है। चारों तरफ से ईंट और पत्थरों से लेकर बड़ी बड़ी लाठियों की छड़ी सी लग गई है। ये देखिए, आमने सामने इन घरों की छत पर खड़े ये ग्रामीण एक दूसरे पर कभी ईंट और कभी पत्थर फेंक रहे हैं। तो कभी बड़ी बड़ी लाठियों और डंडे से वार पर वार किए जा रहे हैं। पूरा आसमान ईंट और पत्थरों से ढक सा गया है। हर तरफ से मारो मारो की आवाज आ रही है। ये देखिए, इस छत से बड़ी सी पत्थर उछाली गई। तो अगले ही पल जवाब में बड़ी सी लाठी आ गिरी। मोहनपुर पंचायत के सरपंच नबी अहमद और पैक्स अध्यक्ष जहांगीर खान के बीच रास्ते को लेकर विवाद ऐसा गहराया कि पूरा का पूरा गांव ही जंग का मैदान बन गया। फिर तो लाठी और डंडे से लेकर बड़े बड़े पत्थरों की बारिश होने लगी, जिसमें कई ग्रामीणों को चोट ही लगी। और मंदिर का क्या नाम इसका परवेश का वो फुर्सा से मारे हैं चाचू सर पे। उसके बाद चाचू बेहोश हो गए। उसके बाद
सब ऊपर चढ़ के जब पूरा समाज दौरान ऊपर छत पे चढ़ के रोड़ेबाजी करने लगे। उसके एविडेंस के तौर पे वीडियो है। मोहनपुर गांव में रास्ते को लेकर पहले भी विवाद चला आ रहा है। इसी दौरान इस विवाद ने अचानक हिंसक मोड़ ले लिया और सालों तक साथ साथ रहने वाले गांव वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ये देखिए छत से किस तरह से एक दूसरे पर लाठी डंडे और पत्थरों से वार किया जा रहा है। तो हाथ में लाठी और डंडे पकड़े उग्र ग्रामीण गांव की गलियों में भी उत्पात मचा रहे हैं। हर तरफ बवाल हो रहा है। जैसे ही रोड़ेबाजी का ये वीडियो वायरल हुआ, सहरसा पुलिस हरकत में आई। कोई वीडियो वायरल हुई है, उस समय में पुनः फिर एक केस दर्ज हुई है। दुकान क्या क्या कार्रवाई की जाएगी? सभी की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। सहरसा के गांव में इन दिनों मामूली बात को लेकर विवाद इतना गहराता जा रहा है कि सालों तक साथ निभाने वाले गांव वाले एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जा रहे हैं। अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। गोपालगंज में रात के अंधेरे में शातिर चोर ने एक दुकान में हाथ साफ कर दिया। उसकी एक एक हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरी के शिकार व्यापारियों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। रात के 2:45 बज रखे हैं। गोपालगंज वासी गहरी नींद में हैं, लेकिन कोई सा खुर्द मार्केट की दुकान की लाइट जगमग जल रही है और उसी लाइट की रोशनी में ये नकाबपोश अपराधी दुकान के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। ये देखिए, ये शातिर अपराधी कभी दुकान का गल्ला खंगाल रहे हैं तो कभी डेस्क के दूसरे हिस्से की तलाशी ले रहे हैं। समय गुजरता जा रहा है और ये शातिर अपराधी चप्पे चप्पे को नापते जा रहे हैं। उसकी नजर गल्ले में रखी हुई नकदी रकम पर तो पड़ी ही, वो दुकान में रखे हुए दूसरे कीमती सामान पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं। एक एक हिस्से की तलाशी के दौरान जो कुछ भी उसके हाथ लग रहा है वो उसे उठाता जा रहा है। देखिए, इस अपराधी ने गल्ले में रखे कैश रकम उठाई, फिर उसके निचले हिस्से पर नजरें दौड़ाई और जो कुछ भी मिला उसे रखता चला गया। कुछ सेकंड के अंदर ही इस अपराधी के हाथ मोटी रकम लग गई। इसी रात इस अपराधी ने कई और दुकानों से भी लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की एक एक हरकत कैद हो गई। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।